एक कहानी एक युवा सीगल पक्षी की कहानी है जो उड़ना चाहता है पर आत्मविश्वास की कमी के कारण वह उड़ नहीं पा रहा है और अंत में वह कैसे उड़ पाता है ये हम जानेंगे इस कहानी की वीडियो देखकर। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस और लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो एक सीगल पक्षी वो एक समुद्र के किनारे बने एक ऊंचे चट्टान के कलगी पर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके जितने भी भाई बहन हैं उन्होंने तो उड़ना सीख लिया था, पर ये युवा सीगल पक्षी कई प्रयास के बावजूद भी उड़ नहीं पा रहा था। इसे लगता था जैसे कि इसके पंख उसे मदद नहीं करेंगे और उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वो अगर उड़ना चाहेगा तो समुद्र में नीचे गिर जाएगा, पर उसकी आंखों के सामने उसके भाई बहन फर्राटेदार उड़ते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने उनसे एक तो इस सीगल पक्षी से छोटा भी था, उसने भी उड़ना सीख लिया था, पर कई प्रयासों के बावजूद ये युवा सीगल पक्षी वो उड़ नहीं पा रहा था। उसका चट्टान का जो घोंसला था, चट्टानी घोंसला, वो एक लंबे चट्टान पर बना हुआ था जो कि समुद्र की ओर ढलुआ था और समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पर भी था। तो वह काफ़ी प्रयास करता, कभी दौड़ लगाता और पंखों को उस चट्टान के ऊपर ही फैलाता, पर वो उड़ नहीं पा रहा था। उसके भाई बहन उसे बार बार जाकर उसे चिढ़ाते कि तुम नहीं उड़ सक रहे हो। उसके पिताजी भी उसको समझाते कि तुम अगर नहीं उड़े तो तुम यहाँ भूखे मर जाओगे और हम लोगों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तुम हिम्मत करो, प्रयास करो और अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ो, जैसे कि सभी पक्षियों के बच्चे करते हैं। पहले वो छोटे रहते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके पंख जब बड़े होते हैं तो वो भी धीरे धीरे उड़ना सीख जाते हैं और अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम खुद ही करना सीख जाते हैं। और फिर अपने आने वाली संतान को भी ऐसा ही वो सिखाते हैं, वो भी खुद भी सीख जाता है। तो ऐसे पक्षी, जानवर, इन सब में ये जो चलने की, उड़ने की जो क्षमता है वो अपने आप विकसित हो जाती है। अभी भी उस सीगल पक्षी ने उड़ना नहीं सीखा था। उसके पिताजी उसके पास आकर उसे काफ़ी समझा रहे थे, उसे हिम्मत दे रहे थे, उसे प्रयास करने पर उसे जोर डाल रहे थे, पर लाख प्रयास कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं सीख पा रहा था। हम भी जानते हैं कि हम मनुष्यों में भी हमारे बच्चे वो पहले छोटे होते हैं, चलना नहीं जानते, पर ज्यों-ज्यों वो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होकर चलना आरंभ कर देते हैं और स्वयं ही चलना सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार उस पक्षी को भी होना चाहिए था और लगभग सभी जीव जंतुओं में ऐसा ही होता है। हम मनुष्य अपने आप खाना भी सीख जाते हैं, धीरे धीरे अपने हाथों से खाना सीख जाते हैं। पहले तो पिताजी खिलाते हैं, पर बाद में धीरे धीरे हम स्वयं भी खाना सीख जाते हैं। तो ऐसा ही उस पक्षी के साथ भी होना चाहिए था, पर वो पक्षी 2 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखा था। वह अपने भाइयों को, अपने भाई बहनों को अपने सामने उड़ता हुआ देखता था। उसके भाई बहन उसे चिढ़ाते हुए उसके सामने से उड़कर गुजर जाते और उन्होंने गोता लगाना भी सीख लिया था और गोता लगाकर मछलियाँ पकड़ना भी वो सीख रहे थे अपने माता पिता के सानिध्य में। ये सब वो युवा सीगल पक्षी चुपचाप उस चट्टान के कलगी पर बैठकर देखता रहता। उसके भाई बहन
गोता लगाकर मछली पकड़कर अपने माता पिता के सामने लाकर उसे चोंच से फाड़ फाड़ कर चीर चीर कर खाते थे। यह देखकर जब एक दिन से भूखा वो सीगल, युवा सीगल बहुत परेशान हो रहा था। उसके माता पिता भी लगातार उसे समझा रहे थे कि तुम भी अपने भाइयों बहनों की तरह हिम्मत करो, तुम यहाँ से चट्टान से छलांग लगाओ नीचे, तुम खुद उड़ने लगोगे। पर न जाने क्यों उस सीगल, युवा सीगल पक्षी को अपने भाई बहनों को उड़ते देखकर भी और मछलियाँ पकड़ते देखकर भी उसके मन में हिम्मत नहीं आती थी। उसे भरोसा नहीं होता था कि उसके पंख उसका साथ देंगे, जबकि उसके भाई बहन लगातार उसके सामने उसे चिढ़ाते हुए उड़ रहे थे, गोता लगाकर मछलियाँ पकड़ना सीख रहे थे। तो इस तरह से वो पक्षी, युवा पक्षी, बहुत मन ही मन कुढ़ रहा था कि मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ। वह उस ढालुआ चट्टान पर दौड़ दौड़ कर प्रयास भी करता पर नहीं उड़ पा रहा था। उसे पंख फैलाकर और पंख को चलाना पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। उसके माता पिता ने आखिर उसे ये चेतावनी भी दे दी कि अगर तुमने इस तरह से उड़ना नहीं सीखा जैसे तुम्हारे भाई बहन उड़ना सीख गए हैं, वो तो मछलियों, गोता लगाकर मछलियाँ पकड़ना भी सीख गए हैं और तुमने अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा, तो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमें मजबूरन छोड़ना पड़ेगा और तुम भूखों मर जाओगे। तो दूसरे दिन सुबह जब पौ फटी, सूर्य उगा, तो इस पक्षी ने अब 2 दिन से जो भूखा था और उसका आखिरी रखा हुआ एक मैकलरेंस मछली की जो पूंछ उसके लिए रखी हुई थी वो उसने खा लिया था। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। दूर उसके पिता और माता पिता अपने पंखों को खुजला रहे थे। उसका भाई, उसके बहन वहीं पास बैठे देख रहे थे और उसकी माँ ने अभी अभी एक मछली, गोता लगाकर एक मछली पकड़ी थी। तो उसकी माँ जानती थी कि उसका बेटा, उसकी जो संतान है वो 2 दिनों से भूखी है। तो पिता को भले ही कोई चिंता ना हो पर माँ को तो चिंता इसकी हमेशा रहती है। तो माँ ने एक मछली पकड़ ली और माँ ने आखिरी प्रयास करना जो है शुरू किया। तो उसकी माँ ने मछली चोंच में दबाई और उसने कुछ सोचा कि ऐसे भी हम जानते हैं कि हमारी माँ जो है हमारे काफ़ी निकट होती है और पूरे परिवार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी सदस्य भले ही साथ दे या न दे, पर हमारी माँ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। और हम बड़े भी क्यों ना हो जाएं, बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं, अगर हमारी माँ रहती है उस समय तक भी, हमारे बूढ़े होने तक भी, तो वो हमारी बात, हमारा हमेशा ख्याल रखती है और हमारे बारे में हमेशा सोचती रहती है। और हमारे कामों को हम, जैसे कभी कभार हम अगर काम करने के लिए किसी दूर जगह पे चले जाते हैं तो हमारी माँ वहीं से उसके बारे में पूछती है कि तुमने खाना खाया या नहीं, तुमने सोया ठीक से या नहीं, इस तरह से। तो उसकी माँ भी चिंतित थी, तो उसने आखिरी प्रयास करने के लिए मछली लेकर वो उड़ी। तो जो युवा सीगल पक्षी था वो गा गा करके बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी माँ मेरे लिए खाना ला रही है, और वो भूख से तो छटपटा ही रहा था। तो उसकी माँ जब खाना लेकर आई तो उसने जो है अपना मुंह खोला खाने के लिए, पर उसकी माँ ने उसकी माँ ने उसके लिए खाना तो लेकर आई माँ उसकी, पर उसने वो मछली उसको खिलाई नहीं। और वो सिर्फ उसके पास जाकर थोड़ी दूर में उड़ती रही। और इधर युवा सीगल पक्षी बहुत ही ज़्यादा भूखा था। उसे लग रहा था कि अब ये अगर मछली मैंने नहीं लिया तो मैं ज़रूर भूखा मर जाऊंगा। और 2 दिन से भूखे रहने के कारण
उससे अब ये सब्र नहीं हो रहा था, तो उसने छलांग लगा दी और छलांग लगाते ही वो नीचे गिरने लगा और गिरने के साथ ही खुद ब खुद उसके पंख फैल गए। उसमें हवा का झोंका लगने लगा, उसे महसूस होने लगा कि उसके पंख में कोई कुछ टकरा रहा है। तो वो खुद ब खुद स्वयं ही उसने अपने पंखों को, हवा को काटना सीख लिया, अपने आप होने लगा ये। और अब जब वो, अभी तक उसने पंख नहीं फड़फड़ाए थे, पर जैसे ही वो पानी के निकट तक पहुंचा तो अचानक उसके पंख भी खुद ब खुद स्वयं ही चलने लगे और उसे अपने पंखों के नीचे एक पूरे हवा का झोंके का अनुभव हुआ और उसने देखा कि उसका शरीर हवा में उड़ गया है और वो पानी में नहीं गिरा, बल्कि वो भी अपने अन्य भाई बहनों की तरह उड़ने लगा था हवा में। और इस खुशी में उसने चारों ओर खूब उड़ान भरी, अपने माँ के चारों ओर खूब उड़ान भरी। उसका पिता भी बहुत खुश था, वो भी गा गा करके, और उसके भाई बहन भी बहुत खुश थे, वो भी उड़ उड़ कर उसका साथ उसे प्रोत्साहित करने लगे और वो सबको बहुत खुशी हुई कि इसने उड़ना सीख लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कार्य उस युवा पक्षी ने अपने दृढ़ इच्छा से करना चाहा पहले पहल, तो वो तो नहीं कर पा रहा था, परंतु एक भूख ने, एक दिन की भूख या 2 दिन की भूख ने उससे वो सारे कार्य करवा लिए जो वो उतने 2 दिन पहले से नहीं कर पा रहा था, बहुत दिनों से नहीं कर पा रहा था। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। स्टूडेंट्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत से कार्य हमें ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, परंतु जब किसी चरम सीमा किसी चीज़ की, हमारे किसी व्यवहार की चरम सीमा जब आती है, तो उस समय हम अपने मन का भय भूल जाते हैं और वो काम एक झटके में कर डालते हैं और हमारा पूरा जो शरीर भी है, हमारा मन, शरण, तन सब एक साथ एक रेखा में हो जाता है, एक सीधी में हो जाता है और हम दृढ़ इच्छा से उस कार्य को कर डालते हैं और वो काम जरूर ही संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमारे मन में दृढ़ इच्छा हो और हम अगर सब कुछ भूल जाएं, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अन्य सारे चीज़ों को भूल जाएं, दुनिया की सारी बातों को भूल जाएं, तो हम अवश्य ही वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि युवा सीगल पक्षी ने पहले तो वो उड़ना चाह रहा था, पर जब उसे इतनी ज़ोर से भूख लग गई तो उस भूख ने उसे, यानी उस भूख ने उसके मन को एकाग्रचित कर दिया और उसका ध्यान बाकी सारे चीज़ों से हटकर अपने भूख पर आ गया और उस मछली को पाने के लिए वो कूद गया और कूदते ही उस बाकी सारे कार्य स्वयं ही होने लगे और जो उसका आंतरिक गुण था, एक पक्षी का आंतरिक गुण था, वो अपने आप जो है वो अपने आप आ गया, बाहर आ गया और उसने उड़ना सीख लिया। तो इस प्रकार से हमें भी कोई कार्य के लिए दृढ़ इच्छा अति आवश्यक है हमारे कार्य को पूर्ण करने के लिए, और इसके लिए हमें तन मन धन एक साथ लगाना पड़ता है, तभी जाकर हम उस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। धन्यवाद। अब आगे हम दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ आपने हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है उसकी वीडियो आपने देख ली होगी और आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। नंबर 1, वेयर द
seagull was sitting? पहला प्रश्न है सीगल कहाँ पर बैठा था? ऑन ए शिप, एक जहाज पर, ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर, ऑन द लेज या उभरी चट्टान पर, ऑन द रॉक या किसी चट्टान पर। तो आंसर होगा सी, उभरी हुई चट्टान पर। अगला प्रश्न, व्हाट द सीगल फेल्ट सर्टन अबाउट हिमसेल्फ? सीगल अपने बारे में क्या निश्चित तौर पर जानता था? नंबर ए, ही हैज़ कैपेबल टू फ्लाई, ही वाज कैपेबल टू फ्लाई, वह उड़ने के काबिल था। बी, हिज विंग्स विल हेल्प, या उसके पंख उसकी मदद करने वाले थे। या नंबर सी, हिज विंग्स विल नॉट हेल्प, उसके पंख उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तो उसके दिमाग में ये बात थी कि उसके पंख उसकी मदद नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो उड़ने के लिए कूद नहीं रहा था। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, व्हाट थ्रेट हिज पेरेंट्स गेव हिम? उसके माता पिता ने उसे क्या चेतावनी दी? नंबर ए, टू पुश हिम इन द सी, उसे समुद्र में धकेल देंगे। बी, टू लेट हिम स्टार्व, उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। सी, टू टेक हिम एल्सवेयर, उसे कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे। या डी, नन, अर्थात कुछ भी नहीं। तो आंसर होगा टू लेट हिम स्टार्व, यानी उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे उसके माता पिता ने उसे धमकी दी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द सीगल डिड होल डे? सीगल ने पूरा दिन भर क्या किया? नंबर ए, ही प्रैक्टिस टू फ्लाई, उसने उड़ने की कोशिश की। नंबर बी, ही स्लेप्ट, वह सो गया। नंबर सी, ही क्राइड, वह चिल्ला रहा था। या नंबर डी, वॉच्ड हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू फ्लाई, अपने माता पिता और भाई बहनों को उड़ता हुआ देख रहा था। तो वो क्या कर रहा था दिन भर? नंबर डी होगा आंसर, कि वह दिन भर अपने माता पिता और भाई बहनों को उड़ते हुए देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सीगल्स ब्रदर एंड सिस्टर्स वेयर लर्निंग इन द मीनवाइल? इसी बीच में सीगल्स के अन्य भाई बहन क्या सीख रहे थे? नंबर ए, जंपिंग, कूदना सीख रहे थे। नंबर बी, पिकिंग स्टोन्स, पत्थर चुनना सीख रहे थे। नंबर सी, स्किम द वेव्स एंड कैचिंग फिश, या लहरों को काटना और मछलियां पकड़ना सीख रहे थे। एंड डी, नथिंग, कुछ भी नहीं सीख रहे थे। तो आंसर होगा सी, स्किम द वेव्स एंड कैचिंग फिशेस। क्वेश्चन नंबर 6, वाई द होल सीगल फैमिली टॉन्टिंग एट द सीगल? पूरा सीगल परिवार उस युवा सीगल को क्यों चिढ़ा रहा था? नंबर ए, बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, क्योंकि वह सो रहा था। बी, ही कुड नॉट फ्लाई येट, क्योंकि अभी तक वो उड़ नहीं पा रहा था। सी, नथिंग, कुछ भी नहीं। डी, ही वॉज नॉट जंपिंग, वह कूद नहीं रहा था। तो हम सभी जानते हैं कि वो उड़ना नहीं चाह रहा था, इसीलिए सभी को उसको चिढ़ा रहे थे। तो आंसर होगा बी, ही कुड नॉट फ्लाई येट, वो अभी तक नहीं उड़ पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट द सीगल प्रिटेंडेड स्टैंडिंग ऑन वन लेग हाइडिंग द अदर लेग विथ आइज क्लोज्ड? सीगल जो था, युवा सीगल जो था, वह एक पैर पर खड़ा होकर और दूसरे पैर को पीछे की ओर छिपा कर आंखें बंद करके क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा था, क्या स्वांग रच रहा था? नंबर ए, स्लीपिंग, कि सो रहा हूँ भाई मैं। नंबर बी, क्राइंग, या चिल्लाने के लिए। सी, प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा था इसलिए। नंबर डी, ट्राइंग टू जंप, या कूदने की कोशिश कर रहा था। तो आंसर होगा वो दिखाना चाह रहा था कि मैं सो रहा हूँ। तो नंबर ए होगा, स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 8, हु ब्राउट फिश फॉर द सीगल नेक्स्ट मॉर्निंग? अगली सुबह किसने युवा सीगल के लिए मछली लाई खाने के लिए? नंबर ए, हिज फादर, उसके पिता ने।
नंबर बी हिज मदर, उसकी माँ ने। नंबर सी हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई बहनों ने। या नंबर डी ए सेलर, या किसी नाविक ने। तो आंसर होगा हिज मदर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, वाई द सीगल वाज मैडेंड, युवा सीगल क्यों पागल हो रहा था। नंबर ए सीइंग द सी, समुद्र को देखकर। नंबर बी सीइंग हिज फादर, अपने पिता को देखकर। नंबर सी सीइंग हिज मदर, अपनी माँ को देखकर। या नंबर डी साइट ऑफ द फूड, या खाना को देखकर। तो आंसर होगा डी, 2 दिन से वो भूखा था इसलिए खाना को देखकर वो पागल हुआ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हिज मदर डिड विद द फिश, उसकी माँ ने मछली के साथ क्या किया। नंबर ए शी गेव इट टू द सीगल, उसने युवा सीगल को दे दिया। नंबर बी शी एट इट हर सेल्फ, उसने इसे स्वयं ही खा लिया। या नंबर सी शी प्रिटेंडेड टू गिव टू सीगल। तो आंसर होगा उसने सिर्फ दिखावा किया सीगल को देने का, वो मछली दी नहीं, केवल उसके सामने ले आकर वो उड़ती रही, लग रहा था जैसे वो दे देगी, लेकिन उसने नहीं दिया। और उसी को देख करके भूख से सीगल जो है वो छलांग लगा दिया उसने खाने को लेने के लिए, और उसने उड़ना सीख लिया। तो आंसर होगा सी। तो आंसर होगा आपका सी। चलिए अब अगले पेज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट द सीगल वाज बेगिंग हिज मदर फॉर, जो युवा सीगल था अपनी माँ से किस चीज़ की भीख मांग रहा था। युवा जो सीगल था वो अपनी माँ से किस चीज़ की भीख मांग रहा था। तो आंसर होगा नंबर ए टू टीच हिम फ्लाइंग, कि वह भीख मांग रहा था कि माँ मुझे सिखा दो उड़ना। नंबर बी टू टीच हिम स्विमिंग, उसे तैरना, मुझे तैरना सिखा दो माँ। या नंबर सी ब्रिंग हिम सम फूड, या मुझे मेरे लिए कुछ खाना ला दो सॉरी। या नंबर डी टू टेक हिम विथ दैम, या वो प्रार्थना कर रहा था कि मुझे भी तुम लोगों के साथ ले चलो। तो आंसर होगा सी ब्रिंग हिम सम फूड, वह उनसे कुछ भोजन ला देने की गुहार लगा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, वाई द सीगल डाइव्ड इन द सी, सीगल ने आखिर समुद्र में क्यों छलांग लगा दी। नंबर ए टू स्विम, बी मतलब तैरने के लिए। बी टू फ्लाई, उड़ने के लिए। या नंबर सी टू कैच हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को पकड़ने के लिए। या नंबर डी टू कैच द फिश इन द बीक ऑफ मदर, या माँ की चोंच में रखे मछली को पकड़ने के लिए। तो आंसर होगा टू कैच द फिश इन द बीक ऑफ मदर, अपनी माँ की चोंच में रखी मछली को लपकने के लिए वो कूद पड़ा, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपेंड फर्स्ट व्हेन सीगल डाइव्ड फॉर द फिश, जब सीगल युवा सीगल मछली को अपनी माँ के चोंच में जो रखी मछली थी उसको पकड़ने के लिए जब वो कूदा तो क्या हुआ पहली बार। नंबर ए हिज लेग्स बेंट, उसके पैर मुड़ गए। नंबर बी हिज विंग्स स्प्रेडेड आउटवर्ड्स, उसके पंख बाहर की ओर खुल गए। नंबर सी विंग्स ब्रोकन, उसके पंख टूट गए। नंबर डी लेग्स ब्रोकन, या उसके पैर टूट गए। तो आंसर होगा नंबर बी हिज विंग्स स्प्रेडेड आउट, उसके पंख बाहर की ओर खुल गए। नंबर 14, व्हाट डिड द सीगल फील अंडर हिज स्टमक आफ्टर डाइव, सीगल ने जब डाइव लगाया तो अपने पेट के नीचे उसे क्या अनुभव हुआ। नंबर ए कोल्ड सी वाटर, ठंडा समुद्री पानी। नंबर बी हार्ड सॉयल, या कड़ी मिट्टी, कड़ा ज़मीन। या नंबर सी नथिंग, मतलब कुछ नहीं। या डी विंड, मतलब हवा, बहती हुई हवा। तो आंसर होगा डी विंड, जब वो कूदा तो उसके नीचे से ऊपर की ओर हवा आता हुआ, बहुत तेज़ हवा का अनुभव हुआ, उसको हवा का झोंका लगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट सीगल फॉरगॉट कंप्लीटली आफ्टर डाइविंग, सीगल डाइव करने के बाद क्या पूरी तरह से भूल गया वो। नंबर ए ही वॉज ए बर्ड, वो ये भूल गया कि वो एक पक्षी था। नंबर बी
ही हैड नॉट बीन एबल टू फ्लाई, या वो ये भूल गया कि वह बिल्कुल ही उड़ने के काबिल नहीं था। नंबर सी, ही हैड नॉट एबल टू स्विम, वह तैरने के काबिल नहीं था। या नंबर डी, नन, कुछ भी नहीं। तो आंसर होगा वह बिल्कुल कूदते समय भूख के कारण वह ये भूल गया कि वह उड़ना नहीं सीखा था, और उससे वो डर रहा था कि मैं कूदूंगा तो समुद्र में गिर जाऊंगा, लेकिन भूख के मारे वो भूल गया ये, और वो उसने छलांग लगा दी। तो आंसर होगा बी, ही हैड नॉट बीन एबल टू फ्लाई, यानी वो ये भूल गया था कि वह उड़ नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर सीगल सॉ बीनेथ हिम आफ्टर ही फ्लू अप। जब उड़ने लगा सीगल, वो युवा सीगल उड़ने लगा तो उसने अपने नीचे क्या देखा। नंबर ए, ह्यूज लैंडस्केप, बहुत बड़ी ज़मीन। नंबर बी, वास्ट ग्रीन सी, विशाल हरा समुद्र। नंबर सी, लॉट्स ऑफ फिशेस, बहुत सारी मछलियाँ। या नंबर डी, मैनी सीगल्स, या अन्य बहुत सारे और सीगल। तो आंसर होगा बी, वास्ट ग्रीन सी। जब वो पहली बार उड़ने लगा, वो पंख फड़फड़ा कर उड़ा ऊपर, तो ऊपर गया तो उसे विशाल हरा समुद्र दिखाई पड़ा अपने नीचे। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ द सीगल लर्नड फ्लाइंग। सीगल ने उड़ना कैसे सीखा। नंबर ए, ड्यू टू हिज हंगर, यानी अपनी भूख के कारण। नंबर बी, ड्यू टू हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी से। या नंबर सी, ड्यू टू हिज फादर, अपने पिताजी के कारण। या नंबर डी, ड्यू टू हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों बहनों के कारण। तो आंसर होगा ड्यू टू हिज हंगर, अपनी भूख के कारण ही उसने छलांग लगाई और तभी तो वो उड़ने सीखा। तो होगा ड्यू टू हिज हंगर, अर्थात अपनी भूख के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, हु एनकरेज्ड द सीगल टू फ्लाई एट लास्ट। आखिरकार किसने युवा सीगल को प्रोत्साहित किया उड़ने के लिए। नंबर ए, हिज फादर, यानी उसके पिताजी ने। नंबर बी, हिज मदर, उसकी माँ ने। नंबर सी, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी उसके भाई बहनों ने। या नंबर डी, अदर सीगल्स ऑफ द सी, समुद्र के दूसरे सीगल पक्षियों ने। तो आंसर होगा हिज मदर, उसकी माँ ने। आंसर बी होगा, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया उड़ने के लिए, तभी तो वो उसके लिए मछली चोंच में लेकर गई, ताकि वो मछली देखकर लपकेगा और वो नीचे गिरेगा तो खुद ब खुद उड़ने लगेगा। तो ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट्स। तो अगले चैप्टर के लिए फिर मैं ज़रूर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।